हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। गाइस, कंट्रोवर्सी तो यार हर जगह चलती रहती है, आजकल वैसे भी कॉमन हो गई है। सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है तो कंट्रोवर्सी तो कॉमन है, बहुत सी कॉमन ही है। लाइक क्रिकेट स्टार्स हो गए, बॉलीवुड स्टार्स हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, हर जगह कंट्रोवर्सी तो कॉमन सी चीज हो गई है। पर यार ये कंट्रोवर्सी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये पहली कंट्रोवर्सी होने जा रही है जो दो बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर है हमारे इंडिया के, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा, उनके बीच चल रही है। चलिए अब मैं कंट्रोवर्सी आपको बताने जा रहा हूं, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब मैं पहले पहले तो मैं ये बता देता हूं कि संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा कौन है। संदीप माहेश्वरी यार बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, इमेजेस बाजार करके उनका बिजनेस है, और बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर है। उनका यूट्यूब चैनल है, और यूट्यूब चैनल उनका है तो काफी फेमस है, मतलब यूथ उन्हें फॉलो करता है यार हमारे देश का। और मैं कॉलेज टाइम से मैं खुद इनकी वीडियो देख रहा हूँ। और ऐसी विवेक बिंद्रा है, विवेक बिंद्रा की भी मैं कॉलेज टाइम से वीडियो देख रहा हूँ, काफ़ी फेमस है और उन्हें भी बहुत यूथ फॉलो करता है। उनका भी एक बिजनेस है, बिजनेस नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ये है इनका बिजनेस, बड़ा बिजनेस इनका बिजनेस है, जो बड़ा बिजनेस करके नाम है इनका बिजनेस का, एक वो बिजनेस है। ठीक है, वो बिजनेस है और मोटिवेशन स्पीकर भी है इन पे, यूट्यूब बहुत बड़े यूट्यूबर है। उनके बाद वही है, विवेक बिंद्रा ही है जो बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर है। अब इनके बीच कंट्रोवर्सी क्या हुई, तो इनके बीच दोस्तों कंट्रोवर्सी ये हुई यार कि संदीप माहेश्वरी ने अपना एक प्रोग्राम शुरू किया अपने यूट्यूब चैनल पे, बिजनेस से रिलेटेड एक प्रोग्राम स्टार्ट किया उन्होंने। अब उन्होंने अचानक से एक वीडियो डाली जिसमें स्कैम एक्सपोज करके एक वीडियो डाली उन्होंने, अपलोड की। तो उस वीडियो में ये है कि यार एक दो तीन बंदे, जैसे यूथ आता है उनके यहाँ, उनके हर प्रोग्राम में यूथ आता है, तो दो तीन लड़के आए हुए थे उनके प्रोग्राम में। तो एक लड़के ने पूरी अपनी स्टोरी बताई कि मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया, एक प्रोग्राम ज्वाइन किया, 50,000 रुपये देके मैंने एक प्रोग्राम ज्वाइन किया। उस प्रोग्राम में यह था कि हमें बिजनेस सिखाया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम था, हमें बिजनेस सिखाया जाएगा, कैसा बिजनेस करना है, क्या स्ट्रैटेजी होती है, जो भी है हमें बिजनेस सिखाया जाएगा। लेकिन बाद में उसको ये पता चला कि यार वो तो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम कर रहा है। मल्टी लेवल मार्केटिंग जिन दोस्तों को नहीं पता होगा, भाइयों को, उनको मैं बता देता हूँ। मल्टी लेवल मार्केटिंग ये होता है कि यार एक के दो के चार, वही वाला है हिसाब किताब, कि यार मैंने उसको रिकमेंड कर दिया, उसने 2 को कर दिया, उसने 4 को कर दिया और मुझे कमीशन मिलती रही, तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग हो। तो उसका ये हो गया, वो ये कह रहा था संदीप सर से, वो ये कहना चाह रहा था कि मुझे सिखाया तो कुछ भी नहीं, और मुझसे ये बोल दिया कि यार ये जो बिजनेस है, यही कोर्स आपको पास ऑन करना है, दूसरे को रिकमेंड करना है, और आपको अगर दूसरे ने उस कोर्स को ज्वाइन कर लिया तो आपको कमीशन मिल जाएगी, और पैसे वगैरह आपके रिफंड नहीं होंगे। उसने कहा भी था कि पैसे रिफंड को बोला था उसने, पर पैसे रिफंड को मना कर दिया था। अगर पैसे रिफंड करवाने भी हैं उसे तो इसी तरीके से होंगे कि कमीशन मिल जाएगी, ये वो। तो अब यार ये चीज़ थी, तो ये चीज़ उसने शो में बताई। अब संदीप माहेश्वरी सर ने कहा कि यार अगर 50,000 एक बंदा देता है तो 1 लाख बंदे भी अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो 500 करोड़ का, 5,000 करोड़, 500 करोड़ का कम से कम, ये तो फिर स्कैम ही हो गया लगभग। अब स्कैम है नहीं है ये मैं तो नहीं कह सकता कुछ, ठीक है, लेकिन इसके आगे चलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि संदीप माहेश्वरी अपनी वीडियो में, कम्युनिटी जो ब्लॉग होता है, उस कम्युनिटी ब्लॉग में एक पोस्ट डालते हैं। उसमें वो ये बोलते हैं कि विवेक बिंद्रा जी की तरफ से मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरी टीम पे प्रेशराइज किया जा रहा है मेरी टीम को, और मेरे घर भी उनके एम्प्लॉयज आ रहे हैं, ठीक है, ये उन्होंने कहा था। अब उसके बाद विवेक बिंद्रा जी ने एक वीडियो डाली, उन्होंने कहा कि मैंने कोई धमकी नहीं दी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई धमकी नहीं दी, बस मैं आपसे बस एक बार बात करना चाहता था। विवेक बिंद्रा जी का कहना यह है कि आपको बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए, संदीप सर को बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए थी। अब बैलेंस अप्रोच क्या कि यार आपने उसकी बात तो सुन ली, लेकिन आपने उनकी, विवेक बिंद्रा सर की बात नहीं सुनी आपने। तो उनका मानना था आप मेरी बात तो सुनते एक बार कि क्या है, कि प्रॉब्लम क्या है, ऐसी क्या बात है। तो संदीप सर ने एक भी बार उनसे बात नहीं की। उसके बाद संदीप सर का फिर से एक कम्युनिटी ब्लॉग में एक पोस्ट आता है, उसमें वो ये कहते हैं कि इन्होंने 3 मिस्टेक की है। पहले तो ये मुझे प्रेशराइज कर रहे थे, अपने एम्प्लॉयज को भी मेरे घर भेजा, ऊपर से अब ये फिजूल की बातें कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा बोला। विवेक बिंद्रा सर अपनी एक वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, वो भी अपलोड करते हैं। अब वो ये कहते हैं कि संदीप माहेश्वरी जी ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उनको हाईलाइट होना था। जैसे कैसे होना था, क्योंकि एक मैंने बताया जैसे आपको, उन्होंने एक बिजनेस मास्टरी करके एक यूट्यूब में वीडियो स्टार्ट किया है, ठीक है, बिजनेस मास्टरी करके। तो उनके उसमें व्यूज नहीं आ रहे थे, 2-2 लाख व्यूज आ रहे थे, 2-2 3-3 लाख व्यूज आ रहे थे, जबकि उनके सब्सक्राइबर 28 मिलियन समथिंग है। तो उनके व्यूज नहीं आ रहे थे, उनके व्यूज के चक्कर में उन्होंने ये वीडियो अपलोड कर दी,
और जिसमें जिसमें मेरे ख्याल से जो मैंने भी वीडियो देखी है तो उसमें करीब 3-4 मिलियन व्यूज़ हो गए। ठीक है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, 3-4 मिलियन व्यूज़ हो गए। तो उन्होंने कहा कि यार ये हाईलाइट होने के लिए ये कर रहे हैं ये, ठीक है, उन्होंने ये ऐसा बोला। तो यार मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि यार इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी। ये दोनों आपस में भी बात करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे कि क्या मैटर है। हो सकता है जो भी मैटर है ये आपस में सुलझा सकते थे कि मतलब इनको सोशल मीडिया, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में इन लोग को आना चाहिए था इतने, मतलब क्योंकि यार इतने यूथ फॉलो करते हैं और ये सब चीज़ों में आप भिड़ोगे यार, क्या मतलब क्या मैसेज दोगे लोगों को, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। और यार बात रही कोर्स की यार, क्योंकि मेरा मानना तो ये है कि यार सबकी सुननी चाहिए ना। क्योंकि अगर यार मान लो 100 बंदों ने कोर्स ज्वाइन किया है, 100 में से अगर यार 5 लोग आके बोल दें कि कोर्स ठीक नहीं है या स्कैम हो गया। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स एक ज्वाइन किया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप तो यही बोलोगे कि यार स्कैम हो गया मेरे साथ, और अगले बंदे को समझ में आया तो वो कहेगा यार बहुत मस्त कोर्स है। तो ये होता है कि एक बैलेंस अप्रोच होनी भी चाहिए। मेरा मानना है कि चलो इस चीज़ में हम कह सकते हैं कि यार बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए, हमें सबकी सुननी चाहिए, हमें मतलब तह तक जाना चाहिए कि यार वाकई में कोर्स है क्या। क्योंकि मान लो उस बंदे के नहीं समझ में आया हो तो उसको लग रहा हो स्कैम है, या उसने कितने दिन वो कोर्स में कोर्स की उसने ट्रेनिंग की, उसकी जो भी है क्लासेस की, ट्रेनिंग की, जो भी होता होगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यार फिर तह तक जाने की जरूरत है, क्योंकि हर किसी की सुनने की जरूरत है। क्योंकि यार किसी को समझ कोई चीज़ किसी, अब यार स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, हैं अगर कोई टीचर किसी के लिए फेवरेट होता है, किसी के लिए अनफेवरेट होता है। यार अगर मुझे मेरा मैथ टीचर पसंद नहीं है, मुझे तभी पसंद नहीं होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर मुझे कोई चीज़ समझ में आ रही है तो वो बंदा मेरा फेवरेट होगा, और नहीं समझ में आएगी तो भैया अनफेवरेट होगा। मैं यही कहूँगा उसको पढ़ाना नहीं आता है, ये स्कैम हो गया मेरे साथ, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मेरा मानना यही है कि यार अगर 100 लोग बोल रहे हैं, अगर 100 लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है, तो 100 में से यार कम से कम 50% लोगों का ओपिनियन तो हमें जानना चाहिए उससे पहले। ये नहीं है कि यार 2-3 लोग आए हमारे शो में और उन 2-3 ने कुछ भी बोला, चलो ठीक है मैं मानता हूं शायद सही बोला होगा उन्होंने, हो सकता है सही बोला उन्होंने, ये नहीं कह रहा हूं कि गलत ही बोला हो, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यार और लोगों की भी तो सुननी चाहिए। हम 2-3 लोग से जज नहीं कर सकते ना। क्योंकि यार विवेक बिंद्रा सर का भी एक जो बड़ा business.com है वो भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है, और आज से पहले कभी क्वेश्चन तो उठा नहीं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि यार और लोग, मतलब एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए था। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि बैलेंस अप्रोच, मैं तो ना यार उनकी साइड से बोल रहा हूं ना मैं उनकी साइड से बोल रहा हूं, ठीक है, मैं किसी की साइड से नहीं बोल रहा हूं, मैं दोनों का ही फैन हूं, है, मैं दोनों को ही कॉलेज के टाइम से, मैं दोनों के चैनल, मैं दोनों को देख देख के तो मोटिवेट होता था। तो बात यह है कि यार एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए था। और विवेक बिंद्रा ने यह भी कहा था कि यार कि मैं तो आपके शो में आने को भी तैयार हूँ। संदीप माहेश्वरी का जो यूट्यूब चैनल में, वो उसमें भी आने को तैयार है, आप उनके शो में भी आने को तैयार है, और वो क्लैरिफाई करने को भी तैयार है। लेकिन संदीप माहेश्वरी ने वो कहना चाह रहे हैं कि उनका नंबर ब्लॉक कर दिया और उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनसे कोई उन्होंने बात ही नहीं की उनसे, है। तो वो तो मेरा मानना तो यार यही है कि यार क्लैरिफाई होना चाहिए ना। अगर वो शो में आना भी चाह रहे थे, वो तो बोल रहे थे कि मैं आपके शो में आ जाता हूँ और क्लैरिफाई कर देता हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो मेरे ख्याल से तो ये क्लैरिफाई भी होना चाहिए था। अगर वो आमने सामने बात कर लेते और सबके सामने भी बात ही हो जाती, क्लैरिफाई कर लेते, वो तो क्या जाता है यार क्लैरिफाई करने में। मेरा मानना है क्लैरिफाई हो जाता तो ज़्यादा ठीक रहता। इतनी बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है कंट्रोवर्सी को। ये फालतू की मुझे लगता है कि ये फालतू में कंट्रोवर्सी को, मतलब इस छोटे से इशू को इतना बढ़ा दिया गया। और हो भी सकता है कि यार जो भी हो सकता है, स्कैम है नहीं है मैं नहीं कह सकता कुछ, लेकिन फिर भी अगर जितनी बात हो, ट्रांसपेरेंसी हो, उतना अच्छा है ना। तो अगर मैं संदीप माहेश्वरी का पॉइंट भी रखूं, अगर मैं उनकी तरफ से भी पॉइंट रखूं, तो यार वो भी अपनी जगह सही है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं वो भी अपनी जगह सही है क्योंकि मैंने जो वीडियो क्लिप देखी उनकी, मैंने पूरी वीडियो देखी है उनकी, तो उन्होंने उस वीडियो में कहीं भी उनका नाम, विवेक बिंद्रा जी का नाम है ही नहीं उसमें। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, ना उस बच्चे ने, उस लड़के ने उस विवेक बिंद्रा नाम बोला, ना उसने विवेक बिंद्रा नाम बोला। तो विवेक बिंद्रा को ये भी कह सकते हैं कि उनको कूदना भी नहीं चाहिए था। तो उस वीडियो में तो यार मैंने ये देखा कि उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया। जो स्टॉप स्कैम करके एक उन्होंने वीडियो अपलोड की, लेकिन उसमें उस पूरी क्लिप में उन्होंने एक भी बार ना बड़ा business.com का नाम लिया, ना उनके बिजनेस का नाम लिया, और ना विवेक बिंद्रा का नाम लिया। तो अपनी जगह यार वो एक हद तक वो भी सही थे अपनी जगह, उन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया। बस वो अवेयरनेस फैलाना चाह रहे थे कि सबसे हम यूथ के पर्सपेक्टिव कह रहा हूं मैं, कि वो अवेयरनेस फैलाना चाह रहे थे कि यार
जो भी आपको कोर्स ज्वाइन करना है, जो भी आपको करना है लाइफ में, आप सोच समझ के करो, क्योंकि आप कहीं भी अगर पैसे दे रहे हो तो सोच समझ के करो। क्योंकि वो ये कहना चाह रहे थे यार, अगर आपको कुछ भी सीखना है आप फ्री में भी सीख सकते हो। आपका आज का अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है, वीडियो एडिटिंग कोर्स सीखना है, आपको कुछ भी सीखना है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना है, तो आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीख भी सकते हो। तो वो यही अवेयरनेस फैलाना चाह रहे थे कि इस स्कैम में किसी को फंसना नहीं है। वो ये अवेयरनेस फैलाना चाह रहे थे, बिना किसी का नाम लिए वो अवेयरनेस फैला रहे थे। तो मुझे लगता है कि विवेक बिंद्रा जी को कूदना भी नहीं चाहिए था इस टॉपिक पे। और यार मेरा ओपिनियन तो यार यही है कि अगर कोई यार मेरी कंपनी है और कोई अगर बंदा सेटिस्फाई नहीं है, अगर मेरा कोई कोर्स है और अगर बंदा सेटिस्फाई नहीं है, तो मुझे लगता है कि रिफंड कर देना चाहिए। क्योंकि यार 50,000 जो अमाउंट होता है वो यार बहुत ज़्यादा होता है एक मिडिल क्लास के लिए। 50 जो 50,000 है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। तो मुझे ये लगता है कि विवेक बिंद्रा सर को यार रिफंड करना भी चाहिए था, तो शायद यहाँ तक बात भी नहीं आती। तो रिफंड पॉलिसी होनी भी चाहिए, अगर उनके यहाँ नहीं है तो मुझे लगता है कि उनके बिजनेस में रिफंड पॉलिसी होनी चाहिए यार। क्योंकि अगर मान लो हज़ारों लोग उनका कोर्स ज्वाइन किए भी होंगे, तो अगर यार हज़ारों में से हज़ारों तो लाखों रुपए नहीं कमा पाएंगे ना। कोई किसी को भाई नहीं पल्ले पड़ेगा, नहीं समझ में आएगा। तो मुझे लगता है कि यार रिफंड पॉलिसी भी तो होनी चाहिए कि यार रिफंड तो होना चाहिए ना। लोग अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, और यार सबका भैया दिमाग अलग अलग होता है, तो अगर किसी को नहीं पल्ले पड़ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो रिफंड तो होना भी चाहिए। भी है यार कि आप स्कैम भी नहीं बोल सकते हो चीज़ को। क्योंकि यार क्या होता है ना, हम कोई भी कोर्स ज्वाइन किया हमने और हमारे अगर नहीं समझ में आया, या तो यार हमारी मेहनत उसमें कम रह गई हो, मेहनत की कमी रह गई हो, तो उस चीज़ को स्कैम नहीं कह सकते तुम यार। क्योंकि अगर मान लो चलो एक बात को मान लो कि यार मल्टी लेवल मार्केटिंग है, तो स्कैम कहाँ है? तो भी स्कैम नहीं है। मतलब यार मल्टी लेवल मार्केटिंग भी तो चल ही रही है हमारे देश में, क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है, हर जगह चल रही है। तो यार स्कैम नहीं कह सकते ना। हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई, हम ये नहीं कह सकते स्कैम है। शायद हमारी मेहनत में कमी हो, तो स्कैम तो नहीं है। ठीक है, मैं ओपिनियन अपना दे नहीं रहा हूँ, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि यार जरूरी नहीं है कि स्कैम हो। मतलब यार ये चीज़ होती है कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि स्कैम है। गाइस, मेरा ओपिनियन आपको कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बाय बाय एंड टेक केयर।